सबको जय यीशु की। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रभु का वचन को सुनने के लिए। और इस वक्त वचन हम लोग सुनेंगे, बहुत ही सिंपल वचन है, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। और हम सभी जानते हैं भाइयों बहनों, विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर के कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर के कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। इसलिए विश्वास नहीं है तो प्रभु की कृपा हमें नहीं मिलेगी, अनुग्रह नहीं मिलेगा, कुछ भी संभव नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव होगा। विश्वास करने वाले के लिए, प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव होगा। कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा, विश्वास करने से हमारी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, हमारी समस्या हट जाएगी। मैंने कहा, प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव होगा। अगर प्रभु ने अपने वचन के द्वारा ये बात कही है तो हमें विश्वास के उस स्तर पर पहुंचना होगा। जब हम उस विश्वास के उस स्तर पर पहुंच जाएंगे तब ये संभव होगा। हमारा विश्वास नहीं है, हम सोचते रहेंगे ये होगा तब हम विश्वास करेंगे, वैसा होगा तब हम विश्वास करेंगे, तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। प्रभु यीशु ने क्या कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राही के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ के समुद्र में लग जा, और वह तुम्हारी बात मान लेता। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु कहता है, राही के दाने के बराबर, भले ही दाना बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही ठोस दाना होता है। इस प्रकार से हमारा विश्वास बहुत ही ठोस होगा, अटूट होगा, अटल होगा, दृढ़ होगा, तब जाके कार्य हमारे जीवन में होगा। विश्वास नहीं है, डगमगाते जाएंगे, होगा नहीं होगा, होगा तो देखा जाएगा, ऐसा मनोभाव के साथ अगर हम जिएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज का विषय है, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। इसके लिए प्रसंग मैंने लिया है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 24 से आगे। यहाँ पर लिखा है, ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशाना ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। प्रभु हम सबों से क्या बताता है? अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। कितना कठिन होता है भाइयों बहनों हम सबों को विश्वास करने में। जब हम बात करते हैं, विश्वास करने की बात करते हैं, किन बातों में विश्वास करने के लिए हमें कठिन होता है? प्रभु की बातों पर विश्वास करने के लिए हमें कठिन होता है। बाइबल में लिखी हुई बात पर विश्वास करने के लिए हमें कठिन होता है। उदाहरण के लिए मान लो कोई ये व्यक्ति और एक तीसरे व्यक्ति के बारे में कई प्रकार की नकारात्मक बातें, मनगढ़ंत बातें बताता है। जो व्यक्ति सुनाता है उसको ये बात पता नहीं है जो बात सुना रहा वो सही है गलत है। हो सकता है उसमें 99% बात गलत हो सकती है। उसने भी और किसी से सुना और वो व्यक्ति अपने दोस्त को बताता है, तो उसका दोस्त को जब बताता, दोस्त सुनता है क्योंकि मेरा दोस्त बता रहा है,
और सुनने के बाद वो पूरा उस बात पर विश्वास करता जो मेरे दोस्त ने बताई और किसी के बारे में बात, वो पूरी की पूरी बात पर विश्वास करता है और उसके बाद उसी प्रकार उसी नज़र से उस व्यक्ति को देखता जिसके बारे में बताया गया। 1 मिनट में विश्वास किसकी बात पर? इंसान को इंसान की बात पर 1 मिनट में विश्वास, और वो भी बात किसी की तीसरे की बात हो और नकारात्मक बात हो, कुछ नेगेटिव हो, तुरंत विश्वास, हाँ बात पक्की है, ये व्यक्ति ऐसा ही है। 2-4 कमेंट उसने भी मार दिए वहाँ पर। यानी कि हमारा विश्वास कहाँ नहीं है? ईश्वर के वचन को लेकर नहीं है, ईश्वर को लेकर नहीं है, लोगों की बात को, दुनिया की बात को लेकर तुरंत विश्वास, जैसे सुना वैसे कि वैसे 100% विश्वास कर लिया कि इस XYZ व्यक्ति ने जो बातें कही और एक किसी के बारे में सारी की सारी बात सही है। यही हमारा प्रॉब्लम है। हमें विश्वास करना चाहिए ईश्वर के जीवंत वचनों पर, ईश्वर पर जिसने हम सबों को बनाया है, समस्त सृष्टि की रचना की, उस ईश्वर पर हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। इसलिए इस प्रसंग के द्वारा हम सीखते हैं, प्रभु यीशु ने थॉमस से कहा अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने कहा जब तक मैं उस जीवित प्रभु यीशु को अपने आंखों से ना देखूं, उसके हाथ में जो कील के निशाने हैं उसमें उंगली ना डाल दूं, उनके बगल में जो भाला मारा था उसमें अपना हाथ ना रख दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालांकि उसके साथियों ने बताया हमने प्रभु को देखा है, प्रभु हमसे मिलने आए, पुनर्जीवित हुए हैं, वो जिंदा हैं, लेकिन थॉमस कहता ना, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं स्वयं इस बात को देखूंगा नहीं अपने हाथ से और अनुभव नहीं करूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और प्रभु दूसरी बार आता है शिष्यों के बीच में, भले ही द्वार बंद थे, प्रभु उनके बीच में आके खड़ा होता है और थॉमस से कहता है थॉमस अपनी उंगली यहाँ पर डाल दो, ये वही कीलों के निशाने हैं, अपना हाथ बढ़ाकर इस मेरे बगल में डाल दो, मैं वही हूँ। थॉमस तुरंत कहता है मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, अपना विश्वास को प्रकट करता है तुरंत। और तब प्रभु उन्हें बताता है अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं, धन्य है वे लोग जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु हमें विश्वास करने के लिए हमें बुलाता है इसके दिन में, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। विश्वास की परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 में। विश्वास उस बात की बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर लिखा है, हम इस बात को पढ़ के सुनाएंगे। इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद 1 में लिखा है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। कुछ बात समझ में आई? शायद नहीं। फिर एक बार मैं पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है, उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम देखते नहीं। यानी कि जिन वस्तुओं को हमने देखा नहीं लेकिन वो है, इसका दृढ़ धारणा है। ईश्वर को हम में से किसी व्यक्ति ने अपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमें मालूम है, दृढ़ धारणा है और पक्का है कि ईश्वर है। जिन्हें हम देखते नहीं उनके अस्तित्व के बारे में दृढ़ धारणा है, वो ईश्वर है। और एक बात यहां पर लिखी, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। एक बूढ़ी अम्मा का बेटा समुद्र में मछली मारने गया, समुद्र में तूफान आया, आंधी आई, घर नहीं आया। उस दिन 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 1 हफ्ता हुआ, घर नहीं आया। लोगों ने कहा, उस बूढ़ी अम्मा से कहा, शायद तुम्हारा बेटा समुद्र में आंधी तूफान था, मर गया होगा। लेकिन वो अम्मा क्या कहती है, मेरे प्रभु पर मेरा विश्वास है, मेरा बेटा ज़रूर घर लौट के आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर आएगा। ईश्वर उसको बचाएगा, जितनी बड़ी आंधी क्यों ना हो, तूफान क्यों ना हो, ईश्वर बचाएगा। यानी कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा। उस अम्मा के अंदर इतना विश्वास था उस ईश्वर पर, ईश्वर उसके बेटे को जिंदा लाएगा। स्थिर प्रतीक्षा थी जिनकी हम आशा करते हैं। आशा के साथ प्रतीक्षा करने लगी
और उनका बेटा कुछ दिन के बाद लौट के आया। यह है विश्वास। विश्वास बहुत सरल बातों में अगर कह जाए, विश्वास वो चीज़ है जिसके द्वारा हम प्रभु के हृदय को स्पर्श करते हैं। जब हम अपने प्रभु को विश्वास के द्वारा स्पर्श करते हैं, प्रभु हमें स्पर्श करता है, वहाँ पर अनुभव होता है, वहाँ पर अद्भुत कार्य होते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं, वह है विश्वास। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु हमें सिखाता है अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु हमें बताता है। विश्वास नहीं करने से क्या होता है, इस बात को भी हम सीखें। विश्वास नहीं करने से क्या होता है? मान लो मार्था और मरियम के जीवन में जब उनका भाई लाजरस मर गया था, बहुत उनको दुख हुआ, बहुत वो टूट चुके थे। उनका एकमात्र सहारा था उनका भाई लाजरस जो मर गया। इसलिए चौथे दिन जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आते हैं, मार्था और मरियम जो दुखी थे, भाई के चले जाने से बहुत निराश थे, टूट चुके थे, वो प्रभु से कहते हैं, प्रभु यदि आप यहाँ होते मेरा भाई नहीं मरता, यदि आप यहाँ होते मेरा भाई नहीं मरता, ऐसा नहीं होता हमारे घर में, आप नहीं थे इसलिए ऐसा हुआ। प्रभु ने तुरंत उसको उत्तर देते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर के महिमा को देखोगी। प्रभु ने उसको समझाया, लेकिन वो सोचती है अंतिम दिन की बात। प्रभु कहते हैं, हाँ प्रभु मुझे पता है अंतिम दिन सब पुनर्जीवित होंगे। प्रभु ने कहा वो बात नहीं, यदि तुम विश्वास करोगे यहीं के यहीं अब के अब तुम्हारा भाई जी उठेगा। जो प्रभु ने समझाने पर वो समझने लगी थोड़ा बहुत। और उससे पहले जब प्रभु ने कहा पत्थर हटा दो, तुरंत मार्था ने कहा मत हटाइए, आज चौथा दिन है, दुर्गंध आती होगी, बदबू आती होगी, मत हटवाइए पत्थर को। प्रभु ने कहा मार्था यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर के महिमा को देखोगी। जब मार्था ने मरियम ने विश्वास किया तब जाके उनका भाई उनके आंखों के सामने जिंदा प्रभु ने खड़ा कर दिया। यानी कि प्रभु ने जो बात कही, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, संभव है। प्रभु संभव बनाने वाला प्रभु है, असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। चाहे कितना भी बड़ी बात क्यों ना हो, इंसान की दृष्टि में असंभव लगता हो, संभव होगा। और प्रभु ये कार्य करता है कहाँ? जहाँ विश्वास है। जहाँ अविश्वास है वहाँ पर नहीं होगा। जब प्रभु यीशु और उनके शिष्य समुद्र में यात्रा कर रहे थे, हम पढ़ते हैं इस प्रसंग को, लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 22 से आगे। ईसा एक दिन अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ गए और उनसे बोले, हम झील के उस पार चलें। वे चल पड़े, नाव चल रही थी और ईसा सो गए। तब झील में झंझावात उठा, नाव पानी से भरी जा रही थी और संकट में पड़ गए। शिष्यों ने ईसा के पास आकर उन्हें जगाया और कहा, गुरुवर गुरुवर हम डूब रहे हैं। वे जाग गए और उन्होंने वायु तथा लहरों को डांटा। वे थम गईं और शांति छा गई। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों का विश्वास कहाँ है? प्रभु पूछता है। यानी कि विश्वास के अभाव में डर पैदा होता है, घबराहट पैदा होती है, निराशा पैदा होती है, दुख पैदा होता है, इंसान टूट सकता है। जैसे मार्था मरियम टूट गए थे, निराशा थी उनके अंदर, दुख था। यहाँ पर हम शिष्यों के जीवन में देखते हैं डर, घबराहट, भय, संकोच, क्या होगा क्या नहीं होगा, तमाम बातों को लेकर परेशानी थी। इसलिए प्रभु बताते, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्या प्रभु पर है? प्रभु की बातों पर है? प्रभु के वादों पर है? क्या प्रभु हमें बचाएगा इस बात पर है? प्रभु मेरा उद्धार करता इस बात पर है? प्रभु मेरा भला गडरिया है, मुझे हरे भरे मैदान में ले चलता, शांत जल के पास ले चलता और मुझे बचाता इस बात पर है? मेरे लिए इंतजाम करता, प्रबंध करता है कि इस बात पर है? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? प्रभु पूछता है। विश्वास है प्रभु पर तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो निराशा होगी, दुख होगा, हताश हम होंगे, डर होगा, घबराहट होगी,
भय होगा, ऐसा लगेगा सब समाप्त हो गया है, सब खत्म हो गया है। विश्वास एक ऐसा बल है, आध्यात्मिक बल है, जो इंसान को जिंदा रखेगा, इंसान को खड़ा रखेगा, इंसान को तरक्की की ओर ले चलेगा। इंसान के जीवन में खुदा की आशीष, प्रभु की आशीष आती रहेगी। विश्वास के द्वारा चिन्ह चमत्कार प्रकट होंगे। इसलिए प्रभु ने कहा अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो, अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। एक छोटा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। कुछ लोग कितने साधारण हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन उनका विश्वास कितना जबरदस्त है। मुझे एक बात, हमेशा मैं इस बात को बोलता हूं, मैंने एक गांव का अनपढ़ व्यक्ति के जीवन में प्रभु पर उसका विश्वास को मैंने देखा। बहुत ही अजीब उदाहरण है। वो व्यक्ति एक दिन चर्च आया, चर्च के आसपास ही रहने वाला व्यक्ति, लेकिन ईसाई नहीं था। चर्च आया, थोड़ा हाथ जोड़ के सिर झुका के अपने अंदाज से उसने प्रार्थना की, चला गया। कुछ समय के बाद फिर आया, फिर मैंने देखा उसको। तीसरी बार आया उसी दिन, तो 2-3 बार उसको मैंने देखा। मुझे लगा कुछ तो बहुत ही परेशानी इसके घर में या इसके जीवन में। मैंने उसको पूछा, भाई साहब इधर आइए, क्या बात हुई? मैंने पूछा उससे। तो जैसे मैंने पूछा, उसने कहा मेरी गैया बीमार है, मेरी गाय बीमार है, उसने कहा। तो मैंने सोचा अभी गाय बीमार है तो मैं क्या करूं, क्या बोलूं इसको। मैंने पूछ तो लिया, तो मैंने आंखें बंद कर दी। मनी मन सोचा प्रभु आप ही जाने, ये बंदा, ये व्यक्ति आपके द्वार में आया है, कुछ कीजिए इनके लिए। मैंने मनी मन प्रभु से कहा कुछ कीजिए। तो मैंने उससे पूछा कब से तुम्हारी गाय बीमार है? बोला 4-5 दिन हो गए। तो मैंने कहा अब ऐसा कर दीजिए, डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर जांच करेगा और दवाई देगा, गाय सही होगी। उसने कहा 3 दिन से डॉक्टर आ रहा है, टीका लगा रहा है, दवाई दे रहा है। तो मैंने पूछा क्या हो गया? दवाई काम नहीं कर रही, गैया पानी नहीं पी रही है, गैया चारा नहीं खा रही है, गैया मर जाएगी। मेरे पास दूसरा कोई है नहीं, 4 पैसे मिलते हैं दूध बेच के, उसी से जीविका चलाता हूँ, और कुछ है नहीं मेरे पास सहारा। बहुत दुखी था वो। बरसात का समय था वो। मैंने प्रभु के नाम से जमीन पर हाथ मारा, जितने घास के तिनके मेरे हाथ में आए, मुट्ठी में आए, मैंने उसको दिया। मैंने कहा ये प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से प्रसाद, ये घास के तिनके जितने मेरे हाथ में हैं ले जाओ। उसने ऐसा जैसे प्रसाद जैसे ग्रहण करता है ऐसे ग्रहण किया। घास के कुछ तिनके मेरे मुट्ठी में आए, जैसे मैंने ज़मीन में हाथ मारा तो घास के तिनके उसने प्रसाद जैसे लिया, और मैंने कहा यीशु के नाम से इसको गैया के सामने आप रखो, गैया खाएगी। वो लेके गया, और मैंने उसको ये कहा 1 घंटे के बाद दूध निकालना, गैया दूध देगी। तो मैं देखने गया 1 घंटे के बाद। जब मैं देखने गया, मुझे हैरानी इस बात से हुई, स्टील की बाल्टी में, इतनी बड़ी बाल्टी में 1 बाल्टी फुल दूध निकाल कर रखा था उसने, जो कि गाय 4 दिन से ना पानी पी रही थी, ना चारा खा रही थी, मरने को थी। अब इस व्यक्ति ने बस प्रभु के सामने आके हाथ जोड़े और जो बात उसको बताएगी उसने वैसे किया। उसने कोई सवाल नहीं किया, तर्क नहीं किया, वितर्क नहीं किया, ऐसा नहीं है वैसा नहीं, ये कैसे होगा वैसे कैसे होगा, कुछ नहीं। चुपचाप सुना, माना और उस कार्य को किया जैसे बताया गया, दूध दिया। तो मैं बाद में बहुत ही हैरान हुआ, देखो प्रभु कैसे अद्भुत कार्य करता है साधारण लोगों के जीवन में, जहां उनके जीवन में कोई सवाल नहीं है, जैसे कहा वैसे मान लिया, उस प्रभु पर विश्वास किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हम सभी जानते होंगे। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, आस पड़ोस के लोगों के जीवन में कितने बड़े बड़े अद्भुत से अद्भुत कार्य प्रभु हर दिन कर रहा है। ये कैसे हो रहे हैं? विश्वास से हो रहे हैं, विश्वास के वजह से हो रहे हैं।
इसलिए प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। हम लोग पढ़ते हैं स्रोत ग्रंथ अध्याय 125 प्रसंग 1 में, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है। जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, वो सिय्योन पर्वत के सदृश हैं जो अटल है, दृढ़ है। आज तक वो सिय्योन पर्वत जैसा था वैसे के वैसे ही दृढ़ है, अटल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सिय्योन पर्वत आज तक वैसे के वैसे दृढ़ है, अटल है। यानी कि प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, दृढ़ हैं, अटल है, कोई नुकसान नहीं होगा उनका। प्रभु अपने सामर्थ्य प्रदर्शित करता है जहाँ विश्वास है। इसलिए भाइयों बहनों, हम विश्वास करें, चाहे आपकी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, समस्या से बढ़कर है हमारा ईश्वर, समाधान बन के हमारे साथ रहता है। हमारी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, उस बड़ी सी बड़ी बीमारी से बड़ा नाम है हमारा ईश्वर का नाम, हमारा यीशु का नाम, वो हमारी बीमारी दूर कर देगा। और एक छोटा सा उदाहरण बहुत जल्दी से मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। एक नौजवान 28 साल का, जिसको रीढ़ की हड्डी में टीबी की बीमारी हुई थी, रीढ़ की हड्डी गल रही थी। उसके घर वालों ने बहुत खर्चा किया, दिल्ली ले जाके उनकी इलाज कराई और डॉक्टर ने केवल उसको जिंदा रखा, उसको बैठने लायक नहीं किया, उसको खड़े होने लायक नहीं किया। और उसके मां से कहा जब तक ये जिंदा रहेगा बिस्तर पर लेटा रहेगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में तो गैप हो चुका था, गल गई थी, बहुत समस्या थी, और केवल सीधा किसे लेटा हुआ था अपने बेड पर। और जब मैं उसके घर गया, एक धर्म बहन के माध्यम से उसके घर गया प्रार्थना करने के लिए, मुझे दया आई उसको देखकर। 28 साल का नौजवान तो लेटा हुआ था, उसकी बहन और उसकी माँ उसकी सेवा कर रही थी। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम कभी ज़िंदगी में बैठ पाओगे, खड़े हो पाओगे? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा क्यों? डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी बैठ नहीं पाऊंगा, कभी चल नहीं पाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। डॉक्टर ने कहा क्या तुम प्रभु इस समस्या में विश्वास करते हो कि इस समस्या आपको खड़ा कर सकता है, आपको चला सकता है? वो चुप रहा। मैंने आधा घंटा प्रार्थना की। वो धर्म बहन आई थी मेरे साथ, वो भी मेरे साथ थी। मैंने बाइबल के कुछ वचन उसको दिए, इसको दोहराना, बार बार दोहराना, लेटे लेटे दोहराना। उसके घर के लोगों को कहा, उसके मम्मी को कहा, उसके बहन को कहा, इस वचन को दोहराना। ये मंत्र है, ये मंत्र जीवंत मंत्र है, ईश्वर का वचन है, इसके द्वारा उसको जीवन मिलेगा। जिस प्रकार से हम प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 प्रसंग 12 में पढ़ते हैं, किसी जड़ी बूटी या लेप से मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता, बल्कि प्रभु तेरे वचन के द्वारा चंगाई मिलती है। मैंने उन वचनों को दिया और उनको प्रार्थना करने के बाद कहा, यीशु के नाम से विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए, आप 3 हफ्ते से और 3 महीने का जो गैप है, उस अंतराल में आप बैठ जाओगे, आप खड़े हो जाओगे, प्रभु आपको खड़ा कर देगा। देखना प्रभु की सामर्थ्य। मैंने कहा 16वें दिन उसकी मम्मी आती हैं, रोते हुए बिलखते हुए। मैंने पूछा क्या हो गया? मैं डर गया, उसकी रोने की हालत देख के डर गया, क्या हुआ होगा? तो खुशी के मारे रो रही थी। वो कहते मेरा बेटा बैठ गया आज 16वें दिन। और प्रार्थना उनके घर में जारी रही, वो भी प्रार्थना करते रहे, विश्वास उन्होंने किया। तब तक 16 दिन के अंदर अद्भुत चमत्कार हो, बेटा बैठ गया, जिसको डॉक्टर ने कहा था कभी बैठ नहीं पाएगा। 1.5 महीना और लगा, बेल्ट के सहारे वो खड़ा हुआ, चलने लगा। पुणे में वो एक कंपनी में काम करता था, आज के दिन में पुणे में जाके काम कर रहा है ठीक ठाक। विश्वास अगर मुर्दे को जिंदा कर सकता, लाजरस को जीवन दे सकता है। बड़ी सी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, ठीक हो सकती है अगर पूर्ण विश्वास है। इसलिए भाइयों बहनों, हम उस प्रभु पर विश्वास करें, अविश्वासी नहीं, विश्वासी बने रहें। सारी समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह हम सबों को निरंतर आशीष देगा। वही प्रभु की सानिध्य में हम बने रहें, उस पर विश्वास करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।